brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और मुझे लगता है कि बड़े राव साहब की भी चुनाव के अंदर बड़ी भूमिका हो। बड़ा सवाल है, जब हमारी गांव की हयातपुर की बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, तो वो कैंडिडेट नगर निगम मानेसर को कैसे सुरक्षित रखेंगे? ये बस लुटेरों की है, गुंडे बैठे इस बस के अंदर। संगठन है नहीं। आपके शुभचिंतक खुद कह रहे हैं कि नीरज को बलि का बकरा बनाया गया है। मानेसर इलाके में और कोई कद्दावर नेता नहीं था। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। हरियाणा तक की टीम मानेसर में मौजूद है और मेरे साथ एक खास मेहमान नीरज यादव मौजूद हैं। इन्हें कांग्रेस पार्टी ने मेयर उम्मीदवार बनाया है मानेसर इलाके से। सबसे पहले स्वागत है आपका नीरज। धन्यवाद। मेयर चुनाव चल कैसा रहा है, और अगर मैं आपकी पृष्ठभूमि के बारे में बताऊं, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करूं, तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि कैसे आपकी शुरुआत हुई राजनीति की, और आपके परिवार में और कौन लोग हैं। पिताजी भी आपके चेयरमैन रहे। इसके अलावा अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइएगा, कैसे कांग्रेस पार्टी से जुड़े। एक बार इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा तक का टीम का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और मेरी राजनीति की शुरुआत 2008 से हुई। 2008 में हम जो है ना छात्र संघ के समय से NSUI से जुड़े थे। 2009 में मुझे संगठन ने ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उसके बाद 2011 में राहुल जी का एक मेंबरशिप ड्राइव का सिस्टम आया, ताकि एक आम परिवार से भी हम मेंबरशिप करा के इसमें अपना जो है ना हिस्सा बन सके। उसके बाद में इलेक्टेड जिला अध्यक्ष बना। उसके बाद फिर 13 में हमने फिर से जो है ना मेंबरशिप करके, उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी और मैं इलेक्टेड प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में मैंने अपनी भूमिका निभाई हर साल लगातार, आज तक भी। उसके बाद चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप की बात हो, हर समय जो है ना जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी, हम उसे निभाते आए हैं। प्रदेश की आर्थिक नगरी में आप चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक नगरी के साथ साथ IMT जो कि मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे ये मेयर पद की आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेयर पद के टिकट से आपको नवाजा गया है। तैयारी क्या है? क्या कुछ विजन है नीरज यादव के पास मानेसर इलाके को चमकाने का? बिल्कुल जी, जिस तरीके से यहाँ बात होती है कि नगर निगम मानेसर एक, क्योंकि यहाँ लाखों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं जो MNC हैं, और उस हिसाब से हमारे इलाके की जमीन चली गई, नौकरियां नहीं है। हमारे यहाँ के साथी सभी युवा पढ़े लिखे हैं, बट उनके लिए रोजगार यहाँ पे नहीं है। बात होती है बड़े बड़े शहर की, मिलेनियम सिटी बनाने की, स्मार्ट सिटी बनाने की, पर अगर सच बात यह है कि हम अगर धरातल पे देखें तो रोड की जो हालात है, जो मूलभूत सुविधा हम कह सकते हैं, बहुत 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 मतलब कि चलने के लिए कहीं रास्ता नहीं है। आप देखो कहीं भी मैं, और फिर इसके बाद दूसरी एक बड़ी बात जो आती है, सीवरेज सिस्टम की एक बड़ी यहाँ पे परेशानी। जनसंख्या लाखों लाख जो है ना पब्लिक यहाँ रहती है बिकॉज ऑफ दिस MNC, बट कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, उनका निकासी का कोई पॉइंट नहीं है। बुरा हाल है। बहुत सारे इस क्षेत्र के अंदर, नगर निगम क्षेत्र के अंदर पीने के पानी तक की समस्या है, क्योंकि लाखों टन इन MNC द्वारा लिया तो जाता है, बट बाकी ये जो वाटर लेवल जो ना लगातार बहुत तेजी के साथ स्तर नीचे जा रहा है, पीने के पानी तक की भी दिक्कत है। इन सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। 29 गांव हैं, और 29 गांवों में किस तरह के समर्थन की उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? इसमें क्या था जी, सबसे पहले जो है ना हमारे गांव की पंचायत हुई थी। बाबा भीष्म दास मंदिर पे हमारी पंचायत हुई थी, और उस पंचायत के अंदर सारा गांव वहाँ था, और उन्होंने फैसला लिया कि भाई ये चुनाव जो है ना नीरज का नहीं, ये चुनाव हमारा है, और इस चुनाव को हम मिलकर के लड़ेंगे। ये पंचायत का फैसला था। और उस पंचायत के अंदर मानेसर गांव की सरदारी ने कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद किया कि उन्होंने वो टिकट हमारा, क्योंकि गांव 10,000 वोटों का गांव है, कांग्रेस पार्टी ने वो टिकट मान सम्मान के रूप में हमारे गांव में आके दी। तो सरदारी ने कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद किया, और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए फिर हमारी 5 गांव की पंचायत हुई। हम नखड़ोला गए, नाहरपुर गए, नवादा गए और ढाणी गए, जो हमारे 5 गांव की पंचायत हुई। 5 गांव की सभी सरदारी ने फैसला लिया कि चुनाव हम सब मिलकर के लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। और उसके बाद से लगातार सफर जारी है। जैसे कि
उसके बाद से इन सभी गांवों की सरदारी आज नैनवाड़ गांव में पहुंची थी। सुबह का कार्यक्रम हमारा नैनवाड़ गांव से शुरुआत हुई थी। उनकी सरदारी सब बैठे आपस में निवेदन किया और उन्होंने भी इस बात को पूरा जोर देकर महत्व देकर कहा कि नीरज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जितना चुनाव मानेसर गांव का है, ये जितना चुनाव 5 गांव का है, उसी ताकत के साथ हम भी इसमें अपना योगदान देंगे। नहीं, दावों में और हकीकत में फर्क नहीं लगता आपको? लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आई आपकी, विधानसभा चुनाव में जिस नतीजे की उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को वहां तक नहीं पहुंची, सत्ता नहीं आई। फिर दिल्ली चुनाव में बात करें, दिल्ली चुनाव में एक भी सीट नहीं आई, 70 में से 0 स्कोर रहा कांग्रेस पार्टी का। संगठन है नहीं। आपके शुभचिंतक खुद कह रहे हैं कि नीरज को बलि का बकरा बनाया गया है। मानेसर इलाके में और कोई कद्दावर नेता नहीं था, नीरज को बलि का बकरा बनाया कांग्रेस ने, यहाँ से टिकट थमाया। बिना संगठन के नीरज कैसे जीत मुकम्मल तौर पर हासिल कर पाएगा? जो ये बात कह रहे हैं कि नीरज को बलि का बकरा बनाया, ये सिर्फ जो प्रत्याशी हैं और जो नगर निगम की मेयर की दौड़ में वो लोग इस बात को कह रहे हैं। और उनमें से भी जो आज प्रत्याशी हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, वो भी इस पार्टी की दौड़ में थे, कांग्रेस की पार्टी की दौड़ में। वो भी अपना जो है ना लगातार वो पर कोशिश में इसमें थे कि पहले वो मांग रहे थे भाजपा से, उनका मन ये था कि भाई भाजपा से नहीं मिलती तो हम कांग्रेस में चला। इस तरह की बातें भी हमारे सामने आई थी। और पार्टी की, हमारे कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अंदर 5 लोकसभा की सीट है और हमारे जो है ना 37 विधायक हैं और सरकार हमारी बनती रह गई। तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारा सिर्फ मेन जो मोटिव है वो ये है कि हम जनता की, लोगों की आवाज उठाते रहें। आज एक तरफ भाजपा जैसा सशक्त संगठन है, कल मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पे लगातार डेरा जमाए हुए हैं, कल मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि आपकी दावेदारी कमजोर है? अगर संगठन होता तो कहीं ना कहीं नीरज आज सहज होता। हमारी इलाके की सरदारी की, कांग्रेस पार्टी की बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। उसके बाद ही यहाँ पे सीएम को लाया जा रहा है। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कोई दूसरे प्रदेश के शायद मुख्यमंत्री भी उनके साथ होंगे और वो उस जगह आ रहे हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का हमने जिक्र सुना था, अभी पता नहीं ऑफिशियली तो कुछ हुआ नहीं है। वो उस जगह आ रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी की बात हमेशा से मुख्यमंत्री ने करी थी। वो यूनिवर्सिटी वहां पे है नहीं, काम बड़ा धीमी गति से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ना के बराबर चल रहा है। उसी जहाँ पे वो आएंगे उस रास्ते की हालत इतनी बुरी है। मैं परसों ही होके आया था और शायद अब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो आज वो रास्ते पे वहाँ पूरा अधिकारी वहां लगे होंगे। और मैं तो स्वागत करता हूँ कि आप आओ और कम से कम जो निगम के 4.5 साल से जो हमारे यहाँ से पूर्व विधायक थे, जरावता एंड कंपनी, जिन्होंने लूट मचा रखी थी 4.5 साल से, उनसे ये पूछ के आए कि भाई 4.5 साल से निगम के जो हजारों करोड़ रुपए थे, आज हमारा निगम का जो पूरा बजट है वो माइनस में है। वो ये पूछ करके आए और ये भी बताने का काम करें कि भाई हमने इतने 1000 करोड़ रुपए इस इलाके में लगा दी 30 गांव सोसाइटियों के अंदर, वो धरातल पे दिखता क्यों नहीं है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जहां मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम बता रहे हैं उस जगह एक हमारे पूर्व मंत्री थे, उनकी रैली करने आए थे, उनकी टिकट कट गई थी और उसके बाद ही उनके एक विधायक जो प्रत्याशी थे बादशाहपुर से, उसके लिए भी रैली करने आए थे, वो चुनाव हार गए थे। तो मैं तो कहता हूँ कि स्वागत है, आओ मुख्यमंत्री जी और उसी जगह पे आप रैली करके जाओ। ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की जा रही है नीरज। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से काबिज है, डबल इंजन की सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पूरे हरियाणा भर में कहने में लगे हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में नायब सरकार है, अब निकाय में और नगर निगम इलाकों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, तब जाकर विकास होगा। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? भाई सच बात तो ये है जी, आप जाओ और इलाके में इस बात का पता करो। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार ने नगर निगम मानेसर के अंदर तो लूट मचा रखी थी और अब ये बात करते हैं ट्रिपल इंजन सरकार बना के लूटने की। अब सच बात ये है, इस इंजन के अंदर 29-30 गांव की सरदारी बैठ चुकी है और इस रेल को वो चलाने का काम करेंगे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, काम करेंगे, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से हमारे नगर निगम मानेसर में हम विकास करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है मानेसर नगर निगम में, जिसे कि सबसे पहले दूर किया जाना चाहिए, जो सालों से समस्या बनी हुई है लेकिन उसे दूर करने की दिशा में कोई काम कर नहीं रहा?
अब नगर निगम मानेसर के अंदर जी हर गांव में अलग अलग समस्या है, और जो एक मोटी सी बात सामने आती है, साफ सफाई एक बड़ा विषय है। बहुत बुरा हाल है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, हाईवे की बुरी हालत है। एक यहाँ डंपिंग यार्ड बना है जी हमारे ही पास में, और डंपिंग यार्ड में जो ना इतनी बारिश के समय में बुरा हाल हो गया था, लोगों को लंग्स की इन्फेक्टेड थे, स्किन डिसीजेस से इन्फेक्टेड थे। मैं वहां होके आया था। तो निगम के अधिकारियों की इतनी मनमानी चल रही है, इतनी लूट इन्होंने मचा रखी है, ध्यान देते नहीं है। हमारा गांव दो भाग में बटा हुआ है अगर इसकी बात करें तो। एक तरफ जो है ना सारा सरकारी स्कूल है, बच्चे पढ़ने आते हैं, बैंक है और मंदिर है। हमारा बाबा भीष्मदास का मंदिर है, लाखों लोगों की आस्था है, सब लोग बाग आते हैं। सबसे ज्यादा सड़क हादसे भी इसी इलाके में होते हैं। इस इलाके पे तो 15 साल पहले फ्लाईओवर बन जाना चाहिए था। क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी आप आओ और इससे ये भी आप बताओ कि इसमें देरी का कारण क्या है। बच्चे हैं, 15 मिनट की बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है, छप छप करके बच्चे जो है ना स्कूल तक पहुंचते हैं, बड़ा दुख होता है। रास्ता इतना बुरा हाल है कि बड़े बुजुर्ग चल नहीं सकते, क्या बताऊं। और अब जैसे मैं कल अपने गांव बार गुजर में था, सरकारी स्कूल के पास, गवर्नमेंट स्कूल के पास करीबन बहुत बड़ा एक पूरा मतलब जिसमें सारा गांव का वेस्ट जो है ना इकट्ठा होता है, दुनिया भर के मच्छर, दुनिया भर की बीमारी, बिल्कुल सरकारी स्कूल के दीवार के साथ लगता हुआ। बड़ा दुख होता है। इन बातों को मैं जो है ना हम सब लोग मिलके पूरा मेहनत करें, इन सबको ठीक करने का काम करेंगे। अर्बन वोटर भी काफी है आपके यहाँ, ग्रामीण वोटर के साथ अर्बन वोटर है, जो सिर्फ दो ही पार्टियों की तरफ हमेशा से देखता है, वोट करता है। भारतीय जनता पार्टी की लहर बताई जा रही है कि बहुत तगड़ी लहर है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार आप हैं, कैसे पार पाएंगे इस लहर से, कैसे पार पाएंगे इस चुनौती से? ऐसा नहीं है जी कि लहर है, ये इनका अपना जो है ना भाजपा के आईटी सेल के, और ये इनकी सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा यहाँ पे नगर निगम मानेसर के अंदर अगर कोई है तो मीडिया मैनेजमेंट की इनकी लहर चलती होगी। वैसे कोई लहर नहीं है जी यहाँ पे। और हम जो सोसाइटियों के अर्बन वोटर हैं और जो ग्रामीण वोटर हैं, हम सब आपस में एक दूसरे कनेक्टेड है, और निश्चित रूप से गांव की अलग समस्या है और शहरों की अलग समस्या है। अहिरवाल के अंदर सोसाइटियों के अंदर एक बड़ा विषय है सिक्योरिटी का। बहुत बुरी हालात है सिक्योरिटी जो है ना। अभी भी पीछे रिसेंटली सेक्टर 1 से 4 गाड़ी एक रात को क्रेटा उठ जाती है, दुख होता है जी। कर क्या रहे हैं लोग? आपके इलाके में एक और जीत का पैमाना है, वो है छोटे राव साहब और बड़े राव साहब। छोटे राव साहब तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रदेश सरकार में, और बड़े राव साहब केंद्र में मंत्री हैं। तो दोनों में से आपको आशीर्वाद किसका प्राप्त है? इतने कॉन्फिडेंस के साथ नीरज घूम रहा है, अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो क्या बड़े राव साहब का आशीर्वाद है या छोटे राव साहब का? देखो जी, बड़े राव साहब का तो ये इलाका बड़ा सम्मान के साथ हमेशा से नाम लेता है, और मुझे लगता है कि बड़े राव साहब की भी चुनाव के अंदर बड़ी भूमिका होगी। अब वो टिकट किसे दिलवाना चाह रहे थे, किसे मिली, दूसरी पार्टी का विषय है जी। हाँ, ये बात सच है कि राव साहब की इस अहिरवाल में, इस दक्षिण हरियाणा की राजनीति में एक अलग स्थान है। उनके ऊपर कोई आरोप भ्रष्टाचार के नहीं है। राव साहब का एक अलग कद है। आपके पिताजी काफी खास रहे राव साहब के, तो क्या राव साहब से आप वोट अपील करेंगे, सपोर्ट अपील करेंगे? मेरे बाऊजी, मेरे ताऊजी यहाँ पे 94 में जिला परिषद के चेयरमैन थे। इस इलाके में वो रहते थे, लोगों के सुख दुख में रहते थे, और सभी ने बड़ा मान सम्मान, उनका व्यवहार देखते हुए उन्हें एक जिम्मेदारी दी जिला परिषद के चेयरमैन के रूप में। लोगों के बीच में रहते थे, लोग बाग आज भी उनका कार्यकाल याद करते हैं। उन्हें बड़ी जो है ना मेहनत करी, बड़े विकास कार्य किए। आपके जो अपोजिट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है सुंदरलाल सरपंच, वो भी कमोबेश ऐसे ही दावे कर रहे हैं जैसे कि आप कर रहे हैं। एक और उम्मीदवार है जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से अपनी जीत का दावा पुख्ता करने में लगी है, वो है डॉक्टर इंद्रजीत यादव। तो ये 3 यादव हो गए, और चौथे हैं आपके चौहान साहब जी। तो कैसे आपको लगता नहीं कि ये 3 अहीर नेता खड़े हैं, वो चौथे को फायदा हो सकता है? अभी एक्चुअली जी, अभी मैं रिसेंटली, कल की बात है, मैं वीडियो देख रहा था एक, तो एक हयातपुर की बहन, उसने बड़ी हिम्मत करके एक वीडियो वायरल हो रहा है, और हो सकता है उसके पास वो जाके या धमका के या उसको किसी भी तरीके का दबाव बना के उसका वीडियो हटवाया भी जा सकता है। उसका मुझे लगता है बयान भी बदली करवाया जा सकता है। पर जिस तरीके से वो बात कर रही है, वो लगता है वो बड़ा मन से और बड़ा दुखी होके। तो
अब एक बहुत बड़ा सवाल है, जब हमारी गांव की हयातपुर की बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, तो वो कैंडिडेट नगर निगम मानेसर को कैसे सुरक्षित रखेंगे? ये बस लुटेरों की है, गुंडे बैठे इस बस के अंदर और 4.5 साल से लगातार ये इन बस के माध्यम से घुमा के हमारी जो आदरणीय मातृशक्ति है, बहन बेटी है, उनको तीर्थ यात्रा तो उन्होंने कराई, पर उनकी आस्था के साथ कहीं ना कहीं वो खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो कहावत यहाँ कहीं ना कहीं सिद्ध होती नजर आती है। वो बस हयातपुर स्टैंड पे चारों टायर उसके पंचर हो चुके हैं और वो सिर्फ जो है ना अब जैक पे खड़ी है। आप देखोगे एक आध दिन के अंदर वो जैक से भी गिर जाएगी और ना आगे हिल पाएगी और ना पीछे जा पाएगी। और एक दूसरे प्रत्याशी का आपने नाम लिया, जिन्होंने पूर्व विधायक जरावता के साथ मिलकर यहाँ लूट मचा रखी थी 4.5 साल से। मैं उनका नाम लेके कह रहा हूँ, पूर्व विधायक जो जरावता है, उन्होंने लूट मचा रखी थी। जिस समय यहाँ ये इलाका तो चाहता ही नहीं था नगर निगम में जाना, यहाँ तो बहुत अच्छा था, पंचायती राज था, सब अपने थे, काम करते थे, विकास होते थे, और इन्होंने तो 4.5 साल से बहुत बुरा हाल कर रखा है। अभी कल ही का एक अब रिसेंटली जो है ना वीडियो भी था और मैंने जाके भी वहां देखा, सिकंदरपुर के ये प्रत्याशी हैं भाजपा के और सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बताते हैं इनको चलने को रास्ता नहीं है जी, इतनी बुरी हालत है। अब मतलब कैसे आप गांव से भी बाहर आप जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम वोट मांगेंगे, हम विकास करेंगे। भाई विकास आप करोगे तो 4.5 साल से कहाँ थे? अब ये कहते हैं कि अधिकारियों ने काम नहीं किया। भाई अधिकारियों ने काम नहीं किया तो फिर आप क्यों हर दिन इनको जो है सम्मानित करते हुए नजर आए? कोई बुके लेके जा रहा है, कोई मिठाई लेके जा रहा है, या फिर आप ये बताएं कि भाई 4.5 साल के अंदर हमने इतने अधिकारियों के खिलाफ जो है ना कार्रवाई करी, इतने अधिकारी हमने सस्पेंड करवाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं लोग यहाँ नगर निगम मानेसर में मैदान में हैं। इनकी अपनी लड़ाई है जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर की इनकी जो भी है, और यहाँ के इलाका इस बात से अब परिचित है। पूर्व विधायक को बहुत मान सम्मान इस इलाके ने दिया था और बड़ी उम्मीद थी इनसे कि ये यहाँ काम करेंगे। और अब क्योंकि जब मानेसर जिले की बात आती है, हम पटौदी का विरोध नहीं करते, जब मानेसर जिले की सम्मान की बात आती है, जिले के नाम के ग्रेटर गुरुग्राम बनाने की बात की, ग्रेटर गुरुगांव जो बनाने की बात हो रही है, तो ये वहां जाके खड़ा हो गया पटौदी में। उसका कारण है पटौदी वालों सावधान रहना। यहाँ भी इसी तरीके से आके खड़ा हुआ था और इस इलाके को बर्बाद करके अब पटौदी में चले गया। क्यों? आगे परिसीमन होगा, चुनाव इनको वहां से लड़ना है, तो ये अब जो है ना राजनीति करने के वहां चला गया। तो राजनीति नहीं, हम तो सेवा के मकसद से आपके बीच में हैं, ईमानदारी से आपके बीच में है। इन सब बातों को देखने की आवश्यकता है। शुक्रिया नीरज। तो ये मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज यादव हैं, जिन्होंने तमाम तरह के आरोप जो पूर्व विधायक रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं उन पर जरूर लगाया कि सरपंच एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट रहे, लेकिन ग्रामीण इलाकों की जो हालत है, जो बदतर हालत है, मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर रही थी, तो आखिर ट्रिपल इंजन की सरकार के सहारे कैसे विकास की बयार, जिसका कि दावा किया जा रहा है, बहने वाली है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।